दोस्तों, आज आप जिस मूवी की कहानी देखने जा रहे हैं वो भारत की फिल्मी दुनिया की ऐसी कहानी है जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपने इतनी अजीब स्टोरी नहीं सुनी होगी। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। कहानी की शुरुआत होती है और हम गुवाहाटी शहर में रहने वाली निर्मली नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि अपने बेटे को स्कूल लेके जा रही होती है। तभी हम जान पाते हैं कि निर्मली बच्चों की एक डॉक्टर है जो कि इस शहर में अपने पति और अपने बेटे के साथ रह रही है। उसका पति भी पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर था जो कि अक्सर काम के सिलसिले में दूसरे शहरों में ट्रेवल किया करता था। और इसके अगले ही पल हम कहानी के दूसरे मेन कैरेक्टर से मिलते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ मीट पका रहा होता है और उसे खा रहा होता है। इसका नाम सुमन है और ये एक PhD स्टूडेंट है और साउथ एशिया के लोगों के डिफरेंट मीट कंजप्शन के बारे में अपनी थीसिस लिख रहा है। और इसी चक्कर में वो हमेशा फ्रेश मीट लेता था, यानी जानवर जो भी हो वो हमेशा उसे खुद पकड़ता, उसे काटता और फिर पका के खाता। इसके साथ साथ इसके डिफरेंट दोस्त भी होते हैं जिन्होंने एक मीट क्लब बनाया हुआ था और जहाँ पे वो सुमन के साथ फ्रेश मीट से बना हुआ खाना बना के खाते हैं। तभी सीन बदलता है और सामने हम निर्मली को देखते हैं जो कि अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी क्योंकि आज उसका हाफ डे था। तभी वहाँ पे सुमन आता है जो उसे कहता है कि उसके दोस्त की तबीयत खराब है सो वो उसके साथ चले। यहाँ पे निर्मली पहले तो उसे मना करती है क्योंकि वो बच्चों की डॉक्टर थी और सुमन को किसी और डॉक्टर के पास जाने को कहती है, लेकिन सुमन के काफी मनाने पे निर्मली मान जाती है। और जब निर्मली उसे चेक करती है तो उसे पता लगता है कि दरअसल उसकी तबीयत उनके मीट क्लब में ज्यादा गोश्त खाने की वजह से हुई थी। उसका दोस्त वेजिटेरियन था लेकिन जब उसने ये मीट खाया तो उसे ये मीट काफी पसंद आया और इस वजह से वो खुद को रोक नहीं पाया और जिसके चलते उसकी ऐसी हालत हो गई थी। सो एक तो उसने ओवर ईटिंग कर ली थी और दूसरा ये कि उसकी बॉडी अभी मीट को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। खैर वो उसे कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है जिसके बाद सुमन निर्मली को घर छोड़ने के लिए उसके साथ चल पड़ता है। अब रास्ते में सुमन निर्मली को अपने बारे में बताते हुए कहता है कि उसे बाहर का गोश्त खाना बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि वो कब का हो कुछ पता नहीं। और वो ये भी बताता है कि उसने और उसके दोस्तों ने एक मीट क्लब खोला है जिसमें वो फ्रेश मीट पकड़ के कंज्यूम करते हैं। और जब सुमन निर्मली से उसकी फीस की बात करता है तो निर्मली कहती है कि उसे फीस नहीं चाहिए, लेकिन सुमन उसे कहता है कि उसे कुछ तो लेना पड़ेगा। तो इस पे निर्मली उसे कहती है कि अगली बार वो उसे फ्रेश मीट से बना हुआ खाना लाके दे और जिसके लिए सुमन मान भी जाता है। और अब आगे हम देखते हैं कि सुमन अपने दोस्त इलियस के साथ जा रहा होता है। उसका दोस्त इलियस जानवरों का डॉक्टर है। तभी सुमन अपने दोस्त को एक फ्रेश रैबिट के गोश्त के बारे में बताता है जिसे सुन के इलियस भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि सुमन डॉक्टर निर्मली से मिलने के लिए उसके क्लिनिक आता है और वो डॉक्टर निर्मली को एक डिब्बा देता है जिसे खोलने पे पता लगता है कि उसमें फ्रेश खरगोश का मीट है और वो दोनों मीट खाने लगते हैं। और तभी खाने के दौरान सुमन उसे बताता है कि वो एक PhD का स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की मीट कंजप्शन के बारे में थीसिस लिख रहा है। और इस पे निर्मली उसे नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी जगह पे मीट खाने का कहती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम निर्मली और उसकी एक दोस्त जूली को देखते हैं जिसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और ये भी शादीशुदा होती है, यानी इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। ये लोग यहाँ पे ग्रोसरी करने आए थे। तभी निर्मली की दोस्त उसे पैक मीट ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पे उसे सुमन की बात याद आ जाती है और इसी वजह से निर्मली वो मीट नहीं लेती। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुमन और निर्मली का चैट का सिलसिला शुरू हो जाता है और यहाँ पे उसके दोस्त इलियास को भी थोड़ा सा शक होने लगता है कि वो किसी शादीशुदा औरत से बात करता है। और वो यहाँ पे सुमन को समझाने की कोशिश भी करता है कि उसे किसी शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता नहीं शुरू करना चाहिए, लेकिन सुमन उसकी बात को हंसते हुए टालता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। सुमन निर्मली को फिर से साथ खाने पे चलने को कहता है जहाँ पे सुमन निर्मली को कबूतर की खाल से बना हुआ एक गोश्त खिलाता है और हम देख पाते हैं कि ये सारी डिशेस निर्मली को एक अलग ही तरीके का प्लेयर दे रही थी और सुमन उसे आगे मछली और बिल्ली का भी गोश्त खिलाने की सलाह देता है, लेकिन निर्मली इसे मना कर देती है और वो कहती है कि ज्यादा मीट खाने से वो मोटी हो जाएगी। तभी सुमन मीट खाने के फायदे बताता है और वो दोनों घर चले जाते हैं।
और अब हमें पता लगता है कि वो दोनों पहले से ज्यादा पास आने लगे हैं और उनकी बातें अब और ज्यादा होने लगी हैं और वो मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब निर्मली की दोस्त उसे मिलने के लिए आती है और उसे निर्मली पे शक होने लगता है कि निर्मली का किसी से अफेयर चल रहा है। तभी वो निर्मली से इसके बारे में बात करने लगती है, लेकिन निर्मली ये कह के मना कर देती है कि वो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अब अगले दिन का सीन आता है और निर्मली सुंबल के साथ एक थिएटर में नाटक दिखने जाती है और यहाँ पे सुमन निर्मली से अपने दिल की बात कहना चाहता है, लेकिन निर्मली उसकी बात को बीच में ही काट के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि दोस्तों निर्मली को लग रहा था कि वो एक शादीशुदा औरत है और एक बच्चे की माँ है और उसका इस उम्र में किसी और के साथ रिलेशन बनाना गलत है और ये बात अगर उसके पति को पता लगेगी तो उसे बहुत दुख होगा। और अब जब निर्मली घर वापस आती है तो पीछे से एक आदमी उसे कस के पकड़ लेता है और वो घबरा जाती है। देखती है कि ये तो उसका हस्बैंड देव है जो कि कल आने वाला था और अचानक उसे देख के निर्मली चौंक जाती है। दोनों गले मिलते हैं और अब हम देखते हैं कि दोनों इकट्ठे खाना खा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि निर्मली अचानक खाने की टेबल से उठ के जाने लगती है और देव भी उसके पीछे जाता है और वो ये देख के हैरान रह जाता है कि निर्मली मीट खा रही थी, जिसे देख के वो काफी हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुमन की डीन उसे कहती है कि उसका रिसर्च कॉलेज स्पॉन्सर करना चाहता है और कॉलेज की तरफ से उसे आउट ऑफ स्टेट भी जाने को मिलेगा, लेकिन वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का बहाना देके ये ऑफर ठुकरा देता है। असल में उसे यहाँ पे निर्मली से प्यार हो गया था और उसी की वजह से वो यहाँ पे रुकना चाहता था। और अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है और सुमन निर्मली को हर रोज एक नई डिश बना के खिलाता है और अब ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होने लगते हैं और आखिर सुमन निर्मली को मैसेज के जरिए से अपनी फीलिंग के बारे में बता देता है और अब एक बार फिर से निर्मली को लगने लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। और अब निर्मली अपने हस्बैंड के सामने सुमन का जिक्र करती है तो वो उसे रात को डिनर पे बुलाने का कहता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुमन दुखी होकर अपने गांव की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एमिली का मैसेज आता है और जिसमें उसे डिनर के लिए इनवाइट किया गया था और वो वैसे भी एमिली के प्यार में पागल तो हो ही चुका था और इसीलिए वो तुरंत से वापस आ जाता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमिली भी सुंबल के लिए फ्रेश मीट बनाने की तैयारी कर रही थी और अब सुमन इवनिंग के वक्त एमिली के घर में पहुंचता है और वो सबसे मिलता है और एमिली यहाँ पे सुमन को अपने पति और अपने दोस्तों से मिलवाती है और वो उन्हें बताती है कि वो एक पीएचडी का स्टूडेंट है जो कि खाने पे सर्च कर रहा है। और तभी सभी लोग बातें करने लगते हैं और सुमन बताता है कि दुनिया में लोग तरह तरह का मांस खाते हैं और फिर वो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों का नाम लेता है, जिसे सुन के एमिली अपनी आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन में बहुत ज्यादा खुशी महसूस करती है और उस पे सुमन की बातों का अलग ही असर होने लगता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर निर्मली का हस्बैंड वापस अपने काम पे जाना चाहता है और इस बात पे निर्मली गुस्से हो जाती है और बिना अपने हस्बैंड से कुछ कहे घर से निकल जाती है और वो एक रेस्टोरेंट में सुमन से मिलती है जहाँ पे वो चमगादड़ का गोश्त खाते हैं। तभी कुछ मीट का टुकड़ा सुमन के चेहरे पे लग जाता है और सुमन इसे हटाने ही वाला था, तभी निर्मली अपना चेहरा पीछे कर लेती है और वो दोनों वहाँ से अपने अपने घर पे चले जाते हैं। अब सुमन अपने दोस्त इलियास के पास जाता है और उसे बताता है कि वो एमिली से बहुत प्यार करता है और उसे लगता है कि निर्मली भी उसके लिए सब कुछ कर सकती है। तभी बातें करते करते सुमन को नींद आ जाती है, जहाँ पे वो अजीब सा ख्वाब देखता है जिसमें वो देखता है कि वो अपने आप को निर्मली की बॉडी के अंदर महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ इलियास उसे नींद से जगा देता है। और अब अगले ही दिन सुमन इलियास के पास जाता है और अपनी सर्च के लिए अपने ही मांस का एक टुकड़ा काटने को कहता है और अब सुमन के बहुत ज्यादा इसरार करने पे इलियास उसके मांस का एक टुकड़ा काट लेता है। और अब हम देखते हैं कि वो डॉक्टर निर्मली के लिए खाना बना रहा होता है जो कि बतख के अंडे हैं और वो खाना लेके निर्मली से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल आता है और वो इसे खाना देके चला जाता है। और अब अगले दिन निर्मली सुंबल से मिलने के लिए आती है क्योंकि वो सुमन से कल के खाने के बारे में जानना चाहती है, क्योंकि निर्मली को वो खाना बहुत पसंद आया था और वो सुमन से पूछती है कि वो किस जानवर का मांस था और वो कहती है कि उस मीट में अलग ही नशा था। और फिर सुमन उसे वो बात बताता है जिसे सुन के एमिली चौंक जाती है और वो उसे बताता है कि कल रात जो तुमने खाना खाया था, जो तुमने मीट खाया था, वो उसी का मांस था, यानी वो सुमन का मांस था, यानी वो सुमन का ही गोश्त था।
अब ये सुन के निर्मली चौंक जाती है और वहाँ से चली जाती है और सुमन उसका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि निर्मली एक जगह पे रुक के उल्टियाँ करने लगती है और तभी सुमन उसके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। निर्मली अब घर जाके उस मांस के बारे में सोचती है जो कि उसके पेट में था और उसे अब एक अलग ही दुनिया महसूस होती है और उसे अलग सा नशा चढ़ने लगता है। और अब हम देख पाते हैं कि इमली को सुमन का मांस अच्छा लगने लगता है और सुमन भी अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों में से अपने दोस्त इलियास के जरिए से मांस कटवाने लगता है और उसे अलग अलग तरीकों से बना के इमली को खिलाने लगता है। और वो हर रोज अपने जिस्म से मांस कटवा के अलग अलग तरीकों से बना के अपनी प्रेमिका के लिए बना के लेके जाता है। और अब निर्मली को भी इंसानी मांस अच्छा लगने लगा था और वो जानवरों से ज्यादा इंसानी मांस खाना पसंद करने लगी थी और अब धीरे धीरे उसे सुमन का मांस खाने की आदत लग चुकी थी। और जब भी वो सुमन के मांस को खाती उसे अलग ही नशा चढ़ जाता, उसे बहुत ज्यादा जहनी सुकून होता और उसे लगता जैसे दो शरीर आपस में मिल रहे हैं। और अब यहाँ पे इमली की बारी थी और उसे अपना अफेक्शन सुमन को दिखाना था और वो अपने पैर का एक पीस सुमन को पका के देती है। सुमन उसे खा लेता है लेकिन जब उसे रियलिटी पता लगती है तो वो फौरन से वो खाना उगल देता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए गहरी सोच में पड़ जाते हैं। शायद वो सोच रहे थे कि उन दोनों के दरमियान में काफी फासला है और वो कभी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। और सुमन भी अब तक काफी बार निर्मली को छूने की कोशिश कर चुका था लेकिन वो उसे छू नहीं पाता। खैर वो सुमन से एक बार फिर से कहती है कि उसे और गोश्त चाहिए और सुमन उसे हंसते हुए कहता है कि वो इमली के लिए अपनी पूरी बॉडी एक डिश की तरह पेश कर देगा। सुमन एक बार फिर से अपने दोस्त को अपने शरीर से मांस का एक टुकड़ा काटने को कहता है लेकिन उसका दोस्त फौरन से समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यानी यहाँ पे रिसर्च तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। और वो गुस्से में सुमन को ऐसा करने से मना कर देता है और यहाँ तक कि वो उसके मुंह पे थप्पड़ भी लगा देता है। और अब सुमन फौरन से इमली को मैसेज कर देता है कि उसके दोस्त ने गोश्त का टुकड़ा काटने से मना कर दिया है। और ये सुन के निर्मली उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल आने का कहती है और वो इसे बताती है कि हॉस्पिटल के अंदर अभी अभी एक डेड बॉडी आई है जो कि काफी फ्रेश है। और इमली का कहना था कि वो सुमन के साथ मिलके इसका कुछ मांस निकाल सकती है। और अब सुमन को लगता है कि इमली बहुत ज्यादा भयानक है जो कि अजीब तरह से बिहेव कर रही है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन इमली कहाँ सुनने वाली थी। लेकिन जैसे ही इमली बॉडी के पास जाती है वहाँ पे गार्ड आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो इमली को सिर्फ सुमन की आदत नहीं थी बल्कि उसे इंसानी मीट खाने की लत लग चुकी थी। खैर सुमन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब कुछ उन्हें बंद कर देना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे इमली रोते हुए से कहती है कि उसे एक बार पूरी बॉडी का मीट चाहिए, शायद इससे उसकी भूख मिट जाएगी और उसके मन की भूख भी मिट जाएगी और इसके बाद वो कभी इंसानी मीट नहीं खाएगी। और इसके बाद सुमन यहाँ पे एक बहुत ही भयानक काम करने को तैयार हो जाता है। वो एक हथियार खरीद के ऑटो में वापस घर जा रहा होता है और वो एक सुनसान रास्ता देखते ही उस ऑटो वाले को खत्म कर देता है। और अब वो अपनी प्रेमिका इमली के लिए इस रक्शे वाले का मांस काट रहा होता है। तभी अचानक वहाँ से पुलिस गुजर रही होती है। तभी उनकी नजर सुमन पे पड़ जाती है जो कि इतनी रात को एक इंसानी बॉडी काट रहा था। और ये देख के पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फौरन से सुमन को गिरफ्तार कर लेते हैं। और अगले सीन में हम सुमन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस वाले उसे पूछताछ करते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सुमन उन्हें कुछ नहीं बताता है। लेकिन उसी वक्त सुमन के मोबाइल पे इमली का मैसेज आता है जो कि मांस के बारे में ही पूछ रही थी। और मैसेज पढ़ के पुलिस वाला भी शॉक हो जाता है और दोनों को ही कस्टडी में ले लिया जाता है। और अगली ही सुबह ये खबर एक न्यूज की तरह फैल जाती है और सारी न्यूज मीडिया इन दो जोड़ों को एक आदमखोर कपल के तौर पे पेश करते हैं। और आखिरी सीन में हम इमली और सुमन को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देखते हैं जो कि ये साबित करता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था, यानी इन दोनों को मीट के जरिए से वो एक्सप्रेशन मिल गया था जिसने फाइनली दोनों को मिला दिया। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।